कैसे हैं आप लोग। हम लोग बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे थे और इससे पहले जो आप लोग को वीडियो दिए थे जिसमें हम लोग दिस और दैट का सही से हम लोग इस्तेमाल करना सीखे थे, क्योंकि ये सब इंग्लिश का स्टार्टिंग फेज है। जब तक आप इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाइएगा तब तक आप एडवांस लेवल का इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बेसिक समझना बेहद जरूरी होता है। और अक्सर देखा जाता है कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनको बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होता है। जब तक आप स्ट्रक्चर को सही से क्लियर नहीं कर पाइएगा आपको एडवांस लेवल का इंग्लिश समझने में काफी प्रॉब्लम होगा, और जब तक आपका रीजन ठीक नहीं रहेगा तब तक आप स्पोकन इंग्लिश को सही से ग्रैब नहीं कर सकते हैं। तो दिस दैट हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग इज एम आर का जो प्रॉपर यूज होता है वह कैसे होता है, इज एम आर का प्रॉपर यूज, इस पर आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। इज एम आर बेसिक इंग्लिश है, अगर आप इस चीजों को जानते हैं तो बेशक आप इस वीडियो से स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप इज एम आर का प्रॉपर यूज नहीं जानते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, तब हम लोग धीरे धीरे एडवांस की ओर आएंगे। क्या देखते हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इज एम आर का प्रॉपर यूज क्या होता है। इज एम आर का प्रॉपर यूज आप बहुत से बुक में भी देखे होंगे, लेकिन आज आपको कुछ हटकर हम देने वाले हैं। और इज एम आर से बहुत से ट्रांसलेशन को हम लोग आसानी तरीका से बनाएंगे। सिर्फ इज एम आर जो बुक में देखें उतना ही नहीं होता है, इसका काफी सारा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इज एम आर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है या एक बेसिक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसके बाद वाज वेयर आता है, शैल विल आता है, फिर आगे का हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इज एम आर को बढ़िया से आप लोग समझिएगा। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, अब हम समझते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दरअसल यहाँ पे हम प्रोनाउन को डालेंगे। प्रोनाउन में क्या होता है, ही, सी, इट। नेम किसी का आ सकता है या हो सके तो दे। देखिए ही, सी, इट क्या है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, और दे जो है थर्ड पर्सन ही है, लेकिन सिंगुलर नहीं क्या है, प्लूरल है, और ये सिंगुलर है। तो ही के साथ जो इस्तेमाल होता है इज का होता है, सी के साथ भी इज का होता है, और इट के साथ भी इज का होता है। ठीक है, अब हम बात करें आई, तो आई के साथ जो होता है एम का प्रयोग होता है, और अगर हम बात करें दे तो दे के साथ आर का प्रयोग होता है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, और बी के साथ आर का प्रयोग होता है। इस बेसिक चीजों को हम इसलिए बताएं क्योंकि जब तक आप इस चीजों को नहीं जानेंगे तब तक आप इसका प्रॉपर यूज नहीं जान पाएंगे। तो पुनः एक बार अपनी माइंड के लिए आप जानते हैं तो काफी अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो बेसिक से बता रहे ताकि जो वैसे स्टूडेंट हैं जिनका बेसिक इंग्लिश कमजोर है, हम वैसे स्टूडेंट के लिए वीडियोज को बना रहे हैं। ठीक है, देखिए ही मीन्स वह हो गया लड़का के लिए, तो इसके लिए जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है ये हमारा इसके साथ इज आता है। सी वह लड़की के लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, इसके साथ भी होता है इज हेल्पिंग वर्ब। इट जो होता है न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग, दरअसल नपुंसक लिंग संस्कृत में होता है। ठीक है, तो इसके लिए प्रयोग होता है इज का। और कोई भी नेम अगर एक नेम है जैसे मुकेश, सुरेश, दिनेश, महेश, लेकिन अगर दो नाम हो गए तो दो नाम सिंगुलर नहीं और प्लूरल होता है। जैसे हम बात करते हैं मोहन, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। तो यहाँ पे सवाल है कि मोहन एंड सोहन के साथ क्या आएगा, क्योंकि नेम के साथ हम लगा रहे हैं इज, लेकिन मोहन एंड सोहन, तो जब मोहन अकेले है तो वह सिंगुलर है, लेकिन दो नाम आ गया मोहन और सोहन तो वह सिंगुलर नहीं प्लूरल हो गया, और इंग्लिश में दो ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल। तो इसके साथ आर का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं दे, एक थर्ड पर्सन ही है लेकिन प्लूरल है तो हमारा इज का प्रयोग होता है इसके साथ। अगर हम बात करें ही, इज, तो इज क्या है, सिंगुलर है। एम क्या है, ये सिंगुलर ही है, लेकिन इसका जो यूज होता है प्लूरल के साथ हो जाता है। और आर क्या है, प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल को समझना इसलिए है जरूरी क्योंकि जब तक आप सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन को नहीं समझिएगा तब तक आप सही से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा, और जब सही से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। तो पुनः एक बार चीजों को बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि ये जड़ है। इस जड़ को अगर आप पकड़ लिए बढ़िया से तो एडवांस इंग्लिश आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपका जड़ ठीक नहीं है तो आप एडवांस इंग्लिश के लिए कितना भी आप रट्टा मार लीजिए आपको कभी दिमाग में आने वाला नहीं है। जड़ को पकड़िए। जैसे हमको 10 तले का बिल्डिंग बनाना है तो पहले क्या हम बनाएंगे, फर्स्ट फ्लोर को बनाएंगे ना, और 10 तला को डायरेक्ट अगर हम बनाएंगे तो हम क्या होंगे, सक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए फर्स्ट फ्लोर है आपका, पुनः गौर से समझिए। ये समझ गए तो हिच एम आर का प्रयोग आपके लिए हलवा है, और इज एम आर का प्रयोग अगर आप बढ़िया से सीख गए तो काफी सारे ट्रांसलेशन साथ आप बना सकते हैं। और जो स्पोकन इंग्लिश में होता है, स्पोकन इंग्लिश में होता क्या है, ट्रांसलेशन ही तो बोलना होता है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं एक शिक्षक हूँ, मैं के लिए क्या प्रयोग करेंगे, आई, आई के साथ हमको क्या लगाना है, एंड। और टीचर इंग्लिश, टीचर इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश में इसको शिक्षक कहते हैं, तो मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। दरअसल ये जो है यहाँ पे आर्टिकल है, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल कहता है। ये हम लोग आर्टिकल का विशेष चैप्टर में हम लोग समझेंगे, लेकिन आप ये बेसिक चीजों को आप समझिए। तुम एक गायक हो, तुम एक गायक हो, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा इन चीजों के माध्यम से। कुछ ट्रांसलेशन भी हम बनाते हैं, जैसे तुम एक गायक हो, हमें कोई बनाना है, तुम एक गायक हो, तुम एक गायक हो। तुम के इंग्लिश क्या होता है अभी हम बताएं, यू होता है। अगर आपको प्रोनाउन का हिंदी नहीं पता तो प्रोनाउन को पहले बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, क्योंकि ये सब जब तक नहीं पता रहेगा तब तक कैसे ट्रांसलेशन पार्ट बनाइएगा। तो चलिए
तुम, तो तुम के लिए क्या होता है? यू। यू क्या है? प्लूरल है। जैसे यू होता है सिंगुलर, लेकिन इसका जो इस्तेमाल होता है वह प्लूरल होता है। जैसे तुम की हम बात करें तो तुम आप एक ही ना है, आप सिंगुलर हैं, लेकिन इसका जो यूज होता है वह प्लूरल होता है। तो इनके साथ हमको क्या लगाना है? आर। ये के लिए हम क्या करेंगे? एक। और गायक को कहते हैं सिंगर। यू आर अ सिंगर, तुम एक गायक हो। हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान हैं, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी। वी के साथ हमको क्या लगाना है? आर। और किसान को क्या कहते हैं? फार्मर। वी आर फार्मर, हम लोग किसान हैं। अब रहता राधा बीमार है, राधा बीमार है, तो राधा क्या है? नेम है और सिंगुलर नेम है, तो राधा के लिए हमको क्या लगाना है? इज। और बीमार का इंग्लिश क्या होता है? सिक या इल होता है, तो राधा इज इल या राधा इज सिक हो गया। अब रहता बर्फ ठंडी होती है, बर्फ ठंडी होती है, तो बर्फ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइस कहते हैं। बर्फ ठंडी होती है, आइस, तो आइस के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इज। तो आइस इज। और ठंडा का इंग्लिश क्या होता है? कोल्ड। आइस इज कोल्ड हो गया इंग्लिश। इंग्लिश कुछ भी नहीं है जी, सिर्फ एक हम लोग के दिमाग में डर बना हुआ है, ये बेसिक है। अगर बेसिक को आप बढ़िया से समझते चले गए तो आपके लिए एडवांस इंग्लिश इज नथिंग। If your basic English is good, then your advanced English will also improve. And if your basic English is not good, then your advanced English can't be good. So, first of all, you should all focus on your basic English, because basic English is very necessary for a spoken and written English. Okay, come to the point. अब हम देखिए, हम लिखते हैं वह जा रही है, वह जा रही है, तो वह के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? सी। सी के साथ क्या करेंगे? इज। जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो। और कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सी इज गोइंग, सी इज गोइंग, वह जा रही है। हम टेंस बारीकी से पढ़ेंगे, लेकिन आगे के वीडियोज में हम लोग टाइम एंड टेंस को कवर करेंगे। अभी सिर्फ हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उससे आप लोग को हम छोटी छोटी वीडियोज के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, ताकि हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम ना हो। और हम इस चैनल पर वैसा चाहते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट जिनका बेसिक इंग्लिश बिल्कुल कमजोर है, उसको सिर्फ एबीसीडी आता है और 12 खड़ी इंग्लिश में आता है और हल्का फुल्का बुक रीडिंग आता है, अगर उतना भी आता है तो हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से वैसे स्टूडेंट को हम हेल्प करें ताकि वो इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। और इंग्लिश देखिए, ऐसा नहीं कि इंग्लिश कोई बोल रहा है तो बहुत उसके पास इंटेलिजेंट है। देखिए, इंग्लिश को हम लोग एज अ लैंग्वेज सीखना है, लैंग्वेज, ठीक है, और काफी जरूरी है, क्योंकि अगर इंग्लिश हमारे पास नहीं है तो काफी सारे रिसर्च हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते हैं। और जो काफी जो अच्छी अच्छी किताबें होती, कुछ है किताब जो इंग्लिश में पर्सनल है, तो वैसे किताब को हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो एज ए लैंग्वेज हम लोग को सीखना जरूरी है, एक मॉडर्न लैंग्वेज है और यह एक मॉडर्न एज है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऑल ऑफ अस, टू नो द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश। ओके, अब हम देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वी के साथ क्या होगा? आर। पढ़ना का क्या होता है? रीड। वी आर रीडिंग। टेंस की बात हम टेंस को आगे कवर करेंगे। और लेते हैं हल्का, जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो वर्षा के लिए क्या लगाएंगे? इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। तुम बहादुर हो, तुम बहादुर हो, तो तुम के लिए हमको क्या प्रयोग करना है? यू। यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। और बहादुर का इंग्लिश क्या होता है? ब्रेव। यू आर ब्रेव हो गया, तुम बहादुर हो। तुम कमजोर हो, यू आर वीक, वह बहादुर है, ही इज वीक। मैं बहादुर हूं, आई एम वीक। मैं कमजोर हूं, आई एम वीक। तुम बुद्धिमान हो, यू आर इंटेलिजेंट। कुत्ता तेज है, डॉग इज फास्ट, यहाँ पे कहेंगे, इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि कुत्ता पढ़ाई में थोड़ी ना तेज होगा, पढ़ने में तेज होगा ना। अगर लिखा हुआ है घोड़ा तेज है, तो इसका मतलब ये नहीं बना दीजिए कि हॉर्स इज इंटेलिजेंट। घोड़ा तेज है, हॉर्स इज इंटेलिजेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि इंटेलिजेंट शब्द जो है वो मानसिक रूप से तेज के लिए होता है। घोड़ा तेज है इसका मतलब वो दौड़ने में तेज है, ना कि घोड़ा पढ़ने में तेज है। अगर घोड़ा पढ़ने में तेज होता तो इंजीनियर होता, डॉक्टर होता। तो हॉर्स इज फास्ट। सांप वफादार नहीं होता है, सांप वफादार नहीं होता है, तो क्या कह सकते हैं? अ स्नेक इज नॉट फेथफुल, अ स्नेक इज नॉट फेथफुल। इसी से हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH बना सकते हैं। कुछ हम लिखते हैं ताकि आप लोग को बेहद क्लियर हो। कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता वफादार होता है, तो कुत्ता क्या है? एक नेम है, और पूरी जाति को बोध करा रहे हैं, हम डॉग लिख सकते हैं। द डॉग, डॉग क्या है? कुत्ता नेम है किसी का, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज। अब वफादार का इंग्लिश क्या होता है? फेथफुल। द डॉग इज फेथफुल। आपको देखिए कुछ बेसिक मीनिंग होता है, आपको बिना बेसिक मीनिंग के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। जैसे वफादार हो गया, कमजोर हो गया, तेज हो गया, बीमार हो गया, ठीक है। जो बेसिक मीनिंग है, वर्ड मीनिंग, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है।
तो बेसिक वर्ड मीनिंग को आप लोग किसी तरह से कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद में स्ट्रक्चर भी सीख रहता, कुत्ता वफादार नहीं होता है, तो सिंपल क्या बनाते हैं, द डॉग इज नॉट फेथफुल, द डॉग इज नहीं के लिए क्या लगाते थे नॉट, और वफादार का क्या हो जाता है फेथफुल, द डॉग इज नॉट फेथफुल। अब आता क्या कुत्ता वफादार होता है, तो कुछ नहीं कहते, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ला देते हैं। इस कैसे होता है, इज द डॉग फेथफुल, इज द डॉग फेथफुल, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कितना सिंपल है, क्या कुत्ता वफादार नहीं होता है, इज द डॉग नॉट फेथफुल। कुत्ता वफादार कैसे होता है, तो वाक्य के बीच में जब कब क्यों कैसे आता है तो उसका मीनिंग सबसे पहले निकल करके चला आता है। तो कुत्ता वफादार कैसे होता है, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ इज द डॉग फेथफुल, हाउ इज द डॉग फेथफुल, हो गया। दूध मीठा होता है, मिल्क इज स्वीट, दूध मीठा नहीं होता है, मिल्क इज नॉट स्वीट। क्या दूध मीठा होता है, इज मिल्क स्वीट, क्या दूध मीठा नहीं होता है, इज मिल्क नॉट स्वीट। दूध मीठा कैसे होता है, हाउ इज मिल्क स्वीट। तो बहुत से एडवांस इंग्लिश से पहले बेसिक इंग्लिश को फोकस करिए। बेसिक इंग्लिश कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जो बेसिक मीनिंग होता है उसको कवर कीजिए। सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट को गौर से कीजिए और इज एम आर का बढ़िया से प्रयोग कीजिए। जैसे मेरे पिताजी एक किसान हैं, मेरे पिताजी एक किसान हैं, तो क्या इंग्लिश है, मेरे पिताजी एक किसान हैं। मेरे पिताजी किसान हैं, तो मेरे पिताजी का इंग्लिश क्या होगा, माय फादर। अब माय फादर के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो मेरे पिताजी के लिए देखिए कभी भी एम का प्रयोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे माय देखिएगा तो एम लगा दीजिएगा, नहीं। मेरे पिताजी क्या है, एक है, तो एक क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर कौन सा मेरा होता है, इज एम आर में, इज होता है सिंगुलर, एम प्लूरल में चला जाता है, लेकिन आई के साथ यूज होता है, और आर होता है प्लूरल में। तो मेरे पिताजी जो है एक है, इसे क्या लगाएंगे, माय फादर, इज, किसान का इंग्लिश क्या होता है, फार्मर। माय फादर इज अ फार्मर। मेरे पिताजी किसान नहीं है, माय फादर इज नॉट अ फार्मर। क्या मेरे पिताजी किसान है, इज माय फादर अ फार्मर। क्या मेरे पिताजी किसान नहीं है, इज माय फादर नॉट अ फार्मर। मेरे पिताजी कब किसान थे, मेरे पिताजी कब किसान हैं, व्हेन, कब का मीनिंग पहले आ जाएगा, व्हेन इज माय फादर फार्मर। तो काफी बेसिक इंग्लिश है, इससे आप लोग बहुत सा प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा हम टाइम आप लोग को नहीं लेते हैं क्योंकि इज एम आर सिंपल है। और इसको आप लोग यदि कोई ट्रांसलेशन का बुक हो, जैसे आमतौर पर इधर जो मिलता है न्यू मॉडल ट्रांसलेशन हो गया या आपका ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया, अगर आपके पास नहीं है और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले एक बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन बुक को लीजिए। ऑक्सफोर्ड काफी अच्छा हम प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा एक्सरसाइज दिया रहता है, स्ट्रक्चर दिया रहता है और ऊपर पहचानने के लिए दिया रहता है। तो सबसे पहले आप ऑक्सफोर्ड जो जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन लीजिएगा, ग्रामर नहीं लीजिएगा ना। तो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन को आप ले सकते हैं, उसका जो कीमत है 30 से 35 रुपए होता है और उसको आप लोग ले लीजिए ना, काफी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में जो बेसिक मीनिंग होता है उस पर आप लोग फोकस करिए, इज एम आर कहाँ प्रयोग होता है उसको देखिए। और फिर हम आप लोग को मिलते हैं अगला वीडियो में जिसमें हम आप लोग को बताएंगे वाज वेयर का कैसे प्रयोग करते हैं। दरअसल हम अभी एडवांस इंग्लिश को नहीं सिखा रहे हैं, अभी हम बेसिक इंग्लिश को बता रहे हैं क्योंकि बेसिक आपका जब तक ठीक नहीं रहेगा तब तक आपका एडवांस इंग्लिश पकड़ में नहीं आएगा। हम इस चैनल पर वैसे बच्चों को हेल्प करने के लिए आए हैं जिस बच्चों को बेसिक इंग्लिश कमजोर है, क्योंकि